जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी ने हर दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया हो, जैसे चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा। कभी ऐसा समय जब दिल में सिर्फ निराशा हो, आंखों में आंसू और मन में हजारों सवाल। कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नतीजा शून्य क्यों? क्यों हर रास्ता एक नई दीवार में बदल जाता है? क्यों किस्मत बार बार मुंह फेर लेती है? दोस्तों, आज की कहानी उन्हीं सब सवालों का जवाब है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसे साधारण युवक की जो जिंदगी के हर मोर्चे पर हार चुका था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो असली रास्ता वहीं से शुरू होता है। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा में, जहां हर कहानी एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और जिंदगी का नया फलसफा लेकर आती है। तो कृपया चैनल स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं राघव की यह सफ़रनामा, एक ऐसे मोड़ से जहां उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर असल में यही तो था उसकी असली शुरुआत का पहला कदम। आगे सुनिए कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राघव ने क्या किया, कैसे उसने अंधेरे में भी एक किरण तलाश ली, कैसे टूटी उम्मीदों के बीच उसने फिर से खुद को खड़ा किया। कहानी का पहला अध्याय अभी आपके सामने है। राघव की परेशानियां। राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण लड़का। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, एक बेहतर भविष्य, एक सम्मानजनक नौकरी और माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चाह। राघव ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी थी। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक वह हमेशा मेहनती रहा। रात रात भर जागकर किताबों के पन्ने पलटना, परीक्षा की तैयारियों में खुद को खो देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसे भरोसा था कि इतनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन किस्मत जैसे उसके इरादों की परीक्षा ले रही थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही राघव ने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बेंगलुरु, हर जगह उसने इंटरव्यू दिए। हर जगह एक ही उत्तर, सॉरी, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। कभी कहा जाता, आपके पास अनुभव नहीं है, तो कभी इस पद के लिए आपकी योग्यता कम है। राघव समझ नहीं पा रहा था, जब अनुभव चाहिए तो मौका कौन देगा, और जब मौका नहीं मिलेगा तो अनुभव कैसे बनेगा। उसकी बचत खत्म हो चुकी थी, घर से पैसे मंगवाना अब संभव नहीं था। माता पिता भी परेशान रहने लगे थे। रिश्तेदार जो कभी उसकी तारीफ किया करते थे, अब ताने मारने लगे। इतनी पढ़ाई किस काम की जब नौकरी ही नहीं मिल रही? लड़का निकम्मा होता जा रहा है, कब तक घर पर बैठे बैठे खाएगा? राघव के दोस्तों ने अलग ही रुख अपना लिया था। कुछ ने तो फोन उठाना बंद कर दिया, और जो जवाब देते वो यही कहते, भाई किस्मत ही खराब है तेरी, अब और क्या करें, थक हार कर। राघव ने सोचा, शायद नौकरी मेरी किस्मत में नहीं, क्यों ना खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूं। उसने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश की, लेकिन वहां भी घाटा ही घाटा। पहले ऑर्डर कम, फिर कस्टमर की शिकायतें और आखिरकार बिजनेस बंद। राघव ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कहा, यार मैं खुद परेशान हूं, तो किसी ने साफ मना कर दिया। घर लौटकर राघव ने जब ये बात माता पिता को बताई तो उनके चेहरे की चिंता साफ झलक रही थी। पिता ने सिर झुका लिया। माँ ने आंसुओं से भीगे शब्दों में कहा, बेटा कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक बस कोशिश और हार। राघव चुपचाप माँ की बात सुनता रहा। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठता और हर शाम एक नई हार का बोझ लेकर सो जाता। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मन में बार बार एक ही सवाल, क्या सच में मैं किसी लायक नहीं हूं? कहते हैं जब वक्त बुरा हो तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। राघव के साथ भी वही हो रहा था। जिस दुनिया में वह कभी सपनों के साथ चला था, अब वही दुनिया उसे असफलताओं की गहराइयों में धकेल रही थी। पर राघव को यह नहीं पता था कि यह अंधेरा बस असली उजाले से ठीक पहले का अंधेरा है, और उसके जीवन की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ठोकर का क्षण। राघव की जिंदगी अब पूरी तरह थम सी गई थी। दिन भर कमरे में बैठा दीवारों को घूरना, कभी छत को ताकना तो कभी पुराने रिज्यूमे की फटी पुरानी कॉपी को देखना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। उम्मीद जैसे उसकी जिंदगी से रुखसत ले चुकी थी। जहां कभी वो अपने भविष्य के सपनों में खोया रहता था, अब वहां केवल खामोशी और मायूसी ने डेरा जमा लिया था। राघव के दोस्तों के ग्रुप में अब उसका कोई जिक्र नहीं होता था।
रिश्तेदारों के फोन अब आने बंद हो चुके थे। ये वही लोग थे जो कभी उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान में सुनहरे रंगों की जगह अब सिर्फ धूसर बादल फैल रहे थे। राघव अपने कमरे से बाहर निकला, बिना किसी मंजिल के, बस चलते जाना। सड़कों पर खुद से भागते हुए कदम, मन में एक ही विचार, अब यहां रहकर और क्या करूं, कहाँ जाऊं। स्टेशन की ओर उसके कदम अपने आप बढ़ने लगे। वो स्टेशन जहां न जाने कितने लोगों की मंजिलें तय होती थीं और कितने ही रास्ता बदलते थे। स्टेशन पहुंचकर राघव एक कोने में बैठ गया। चारों तरफ शोर था, लोगों की चहल पहल, बच्चों की हंसी, कुलियों की आवाजें, लेकिन राघव के भीतर बस एक गहरा सन्नाटा था। वो रेल की पटरी को एकटक देख रहा था। आती जाती ट्रेनों की रफ्तार मानो उसकी बिखरी हुई जिंदगी की कहानी सुना रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में जाने कैसी चमक। भिखारी धीरे धीरे राघव के पास आया, हाथ में टूटा सा कटोरा, कंपकंपाती आवाज में बोला, बाबू 2 रुपये दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। राघव ने उसकी ओर देखा, मन में झुंझलाहट भरी हुई थी। उसने कड़वे स्वर में कहा, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं, तुझे क्या दूं। भिखारी थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, साहब, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो असली रास्ता यहीं से शुरू होता है, बस थोड़ा सब्र कर लो। राघव उस वक़्त समझ नहीं पाया ये शब्द कितनी गहराई लिए हुए थे। उसने नजरें फेर लीं, पर मन वहीं अटका रह गया। कुछ ही क्षण बाद जब उसने फिर से उस भिखारी की ओर देखा तो वो वहां नहीं था, जैसे वो आया ही नहीं था। राघव के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कौन था वो, कहाँ गया, क्या वाकई कोई था या सिर्फ उसकी कल्पना। राघव अब पहली बार अपनी हार के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। क्या मैं सच में हार गया हूं, क्या वाकई अब कोई रास्ता नहीं बचा। स्टेशन की बेंच पर बैठा रात भर वो यही सोचता रहा। हर एक नाकामी, हर एक ताना, हर एक आंसू आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मन में एक नया सवाल जन्म ले रहा था। शायद अब वक्त है खुद से लड़ने का, शायद अब वक्त है फिर से खड़े होने का। और राघव ने खुद से एक वादा किया, अब बस एक आखिरी बार पूरे दिल से, पूरे विश्वास से कोशिश करूंगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि अब वो हार मानकर बैठने वालों में से नहीं था। आत्ममंथन और जागृति, रात का सन्नाटा, स्टेशन की बेंच पर बैठा राघव, चारों ओर सिर्फ खामोशी, कभी कभी दूर से आती रेलगाड़ी की सीटी और बीच बीच में पत्तों की सरसराहट। लेकिन राघव के मन में इस वक्त तूफान मचा हुआ था। सोचों का मेला, यादों का बोझ और भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ उसे जकड़े हुए था। कभी वो खुद से सवाल करता, मैं कहाँ गलत था, क्या मेरी मेहनत में कमी थी, क्या मेरी काबिलियत इतनी कमजोर थी। उसकी आंखों के सामने पिछले कई सालों की हर असफलता, हर ठुकराया गया इंटरव्यू, हर दोस्त का मुंह फेर लेना और घर वालों के मायूस चेहरे सब एक एक करके घूमने लगे। राघव ने खुद से यह भी पूछा, क्यों बार बार हारता रहा मैं, क्यों हालात हर बार मेरे खिलाफ हुए, क्यों किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। पर इन सब सवालों के जवाब उसके भीतर गहरे छुपे थे, जो अब धीरे धीरे उभरने लगे थे। उसके दिमाग में उस भिखारी के शब्द बार बार गूंज रहे थे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो असली रास्ता यहीं से शुरू होता है, बस थोड़ा सब्र कर लो। राघव ने पहली बार खुद के भीतर झांकने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अब तक वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से लड़ता रहा, लेकिन कभी खुद से, खुद के डर से, खुद के संकोच से मुकाबला नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि डर, हार का डर, असफलता का डर उसे भीतर से खोखला कर रहा था। उसने तय किया, अब और नहीं, अब खुद को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी और सबसे जरूरी फिर से कोशिश करनी होगी, इस बार बिना हार मानने का डर लिए। रात के आखिरी पहर में जब आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी तो राघव ने खुद से एक वादा किया, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं फिर से शुरू करूंगा, इस बार पूरे यकीन, पूरे भरोसे और पूरे जुनून के साथ। उसने जेब से पुरानी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, नया अध्याय आज से। राघव के चेहरे पर पहली बार कई दिनों बाद एक हल्की मुस्कान आई। मन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी का संचार होने लगा था। अब राघव तैयार था नई शुरुआत के लिए, नई उम्मीद के साथ और एक नए विश्वास के साथ, संघर्ष से सफलता तक। राघव ने जिस दिन खुद से वो वादा किया
उसी दिन से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, शरीर को मजबूत बनाने के लिए दौड़ लगाना। सच कहा जाए तो पहली बार वो अपने आप से पूरी ईमानदारी से पेश आ रहा था। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नया पोस्टर लगाया, सिर्फ 4 शब्द, हार मानना मना है। राघव ने अपने पुराने नोट्स निकाले, जिन किताबों को उसने महीनों से छुआ तक नहीं था, अब वो फिर से उसके हाथों में थीं। हर दिन घंटों तक पढ़ाई, पुराने इंटरव्यू के सवालों का रिवीजन, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की कोशिश। उसने ऑनलाइन कई फ्री कोर्सेज ज्वाइन किए, यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीचेस देखी, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी और हर बार एक ही बात खुद से दोहराई, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कभी कभी थकावट उसे घेरने लगती, कभी मन करता फिर से हार मान ले, लेकिन तभी उसे स्टेशन का वो दृश्य याद आ जाता, वो भिखारी, वो शब्द, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो असली रास्ता यहीं से शुरू होता है। राघव ने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया, हर दिन का लक्ष्य तय किया। सुबह 5 बजे उठना, शरीर के लिए कसरत, मन के लिए ध्यान और दिमाग के लिए पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, आंखों में चमक लौट आई, आत्मविश्वास जो एक वक्त पूरी तरह खो चुका था अब फिर से जाग उठा था। कुछ ही हफ्तों में उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। उसने अपने आप को अच्छे से तैयार किया, हर सवाल का जवाब सोच समझकर आत्मविश्वास के साथ दिया। इंटरव्यू खत्म होते ही राघव ने पहली बार खुद को मुस्कुराते हुए शीशे में देखा। वो जानता था इस बार नतीजा अलग होगा, और सच में कुछ ही दिनों बाद जब उसका फ़ोन बजा तो उधर से आवाज़ आई, बधाई हो राघव, आप सिलेक्ट हो गए हैं। उसकी आंखें भर आईं। इतनी सारी नाकामियों के बाद ये छोटी सी सफलता उसके लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं थी। घर लौटकर जब उसने अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी तो माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। पिता ने पहली बार मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने समझ लिया था कि असली लड़ाई कभी बाहर की नहीं होती, असल जंग अपने भीतर से होती है। उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, हर चुनौती का सामना हिम्मत और मुस्कान के साथ करेगा। प्रेरणादायक पंक्तियां, हौसलों की उड़ान है तो मंजिल भी मिलेगी। अंधेरों से डरे तो कैसे, सुबह की किरण बस इंतजार में है। दोस्तों, जिंदगी में जब जब हम खुद को सबसे कमजोर समझते हैं, जब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, यही वो समय होता है जब हमारे भीतर छुपी असली ताकत हमें पुकारने लगती है। हर हार, हर ठोकर, हर असफलता बस एक संदेश होती है कि कोशिश अभी अधूरी है, सपनों तक पहुंचने का रास्ता अभी बाकी है। राघव की कहानी यही तो बताती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों, अगर मन में जिद हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस पूरी कहानी से हमें एक बेहद गहरी और ज़रूरी सीख मिलती है, वो ये कि हार कभी अंतिम नहीं होती। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, रास्ते रुकेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, किस्मत बार बार परीक्षा लेगी, लेकिन अगर आप खुद से हार मान गए तो सच में जिंदगी थम जाएगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाएं तो अंदर झांकना शुरू करें, अपने भीतर की ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को समझें और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा करें। कभी कभी वक्त आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तभी आपके भीतर का योद्धा जागेगा। सब्र, आत्मविश्वास और लगातार कोशिश, यही 3 चीज़ें किसी भी अंधेरे को उजाले में बदल सकती हैं। कहते हैं अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। आपसे अनुरोध, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपके मन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद जगाई हो, तो कृपया चैनल स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। कमेंट करके अपने विचार और अपनी भावनाएं हमसे साझा करें। आपका हर एक कमेंट हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देगा, क्योंकि कौन जाने आपके एक शेयर से या आपके एक कमेंट से किसी और की जिंदगी बदल जाए, किसी और को हार से लड़ने की नई प्रेरणा मिल जाए। समापन तो दोस्तों अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, एक नए जीवन मंत्र के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और याद रखिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आपकी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।